हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। लास्ट वीडियो में जहाँ पे व्लॉग मैंने एंड करा था उससे नेक्स्ट पार्ट है ये। उस दिन का व्लॉग जो था वो इतना ज़्यादा लेंदी हो गया था कि इतने बड़े बड़े उसमें पार्ट्स निकले, 13 मिनट 18 मिनट्स, बट स्टिल काफ़ी सारा आगे का जो था व्लॉग पेंडिंग था। तो ये वहीं से नेक्स्ट ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। दोपहर का टाइम हो चुका था, बेटू को मैंने लंच वंच करा दिया था और उसके बाद मॉर्निंग में मनीष ने मेरे ऊपर काफ़ी देर तक नेक पे ऐसे हैंड रख के खड़े रहे वो, जिसकी वजह से मेरे को हो गया था यहाँ पे नेक में थोड़ा सा पेन। विंटर में मेरे को ये वाली प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही रहती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वो वॉलिनी लगाई या फिर वो झंडू बाम पड़ा था मेरे पास, वो मैंने लगाया और फिर उसके ऊपर मैं स्टीम ले रही थी क्योंकि ना बैक साइड में मेरी नर्व्स जो हैं वो विंटर्स में थोड़ी सी टाइट हो जाती हैं। मतलब मेरे को ना ठंड लगती है बहुत, माइग्रेन का प्रॉब्लम सा हो जाता है। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा बाम लगाया और उसके बाद मैं वहाँ पे स्टीम ले रही थी। स्टीम लेने से ना थोड़ी नर्व्स वगैरह जो होती हैं वो हमारी थोड़ी सी लूज़ हो जाती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा पेन जो होता है ना वो कम हो जाता है। और इतनी देर मैंने स्टीम ली कि मेरा पूरा पानी पानी फेस से टपक रहा था, क्योंकि स्टीम से ना पूरा फेस पे वाटर वाटर सा आ जाता है। तो वो मैंने क्लीन करके रख दिया था। और बेटू के भी ओरल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो फिर मैं इसको लेकर के थोड़ी देर यहाँ पे लेट गई थी ताकि ये थोड़ी सी मतलब नैप ले ले। और फिर ना जैसे ये थोड़ी देर सो जाती है ना तो शाम को थोड़ी देर उठती है ना तो बहुत फ्रेश होकर के उठती है। अदरवाइज़ शाम होते होते ये मतलब स्कूल से आती है तो फिर एकदम से पढ़ने का बच्चे का मन नहीं होता है। और शाम होते होते वो इतनी ज़्यादा टायर्ड हो जाती है कि मैं उसको कुछ समझा रही होती हूँ ना तो उसको हाफ़ चीज़ें समझ में आती हैं और हाफ़ बच्चा थोड़ा सा नींद में होता है और फिर उस टाइम पे मैं कुछ कर भी नहीं सकती। तो एग्ज़ाम थे तो मैं उसको प्रॉपर थोड़ी देर का नैप दिलवा देती हूँ ताकि वो शाम को एकदम फ्रेश वगैरह होकर के उठे। और तो इसलिए मैं 5-10 मिनट स्टीम ली थी ना तो उसको अपने साथ लेकर के सो गई थी। बच्चे जो होते हैं उनको थोड़ी देर अगर मदर लेकर के सो जाए ना और लाइट वाइट बंद कर दो तो उनको बढ़िया सी कोज़ी कोज़ी सा इन्वायरमेंट बना दो तो बढ़िया उनको नींद आ जाती है। अप्रॉक्स 30 मिनट्स 20 मिनट्स वो बातें करते करते यहाँ पे सो गई थी। उसके बाद फिर मैं उठी, अपने सबसे पहले मैंने सॉक्स पहनी क्योंकि मेरे को ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। तो सॉक्स तो जैसे ही विंटर की हल्की फुल्की स्टार्टिंग होती है ना मैं सॉक्स पहनना स्टार्ट कर देती हूँ। और उसके बाद जब बेटू सो गई थी तो मेरे को अपना ये वाला पेंडिंग काम जो इतने टाइम से पेंडिंग चल रहा था ये मुझे आज एट एनी हाउ निपटाना था, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। ये जो बैग था वो यहाँ पे रखा हुआ था, बैक टू बैक काम चल रहा था। तो ये वाला जो टाइम होता है ना, मतलब डेली के रूटीन के अलावा यही वाला थोड़ा सा आफ्टरनून का टाइम होता है जो कि एक्स्ट्रा होता है, जिसमें मुझे अपने एक्स्ट्रा काम जो होते हैं वो निपटाने होते हैं। तो काफ़ी दिन से मतलब आना जाना चल रहा था तो ये वाला काम जो था वो पेंडिंग में जा रहा था। तो आज मेरे को था कि आज मैं मतलब इस टाइम पे जो ये रेस्ट टाइम होता है इस टाइम पे या तो मैं अपनी वीडियो को एडिट कर लेती हूँ। वॉइस ओवर जनरली जो होता है वो इवनिंग के टाइम पे होता है या फिर इसी टाइम पे होता है। तो ये वाला जो मेरा टाइम होता है ना, ये मेरा एक्स्ट्रा काम जो घर का हो या तो उसमें मैं यूज़ करती हूँ या फिर अपना यूट्यूब से रिलेटेड चीज़ों में मैं यूज़ करती हूँ। तो फिर आज मेरे को अपना ये वाला पेंडिंग काम निपटाना था। इसमें बहुत सारे जैकेट्स और क्लॉथ्स थे, मतलब बहुत सारे विंटर स्टफ़ था इसमें जो कि अभी मैं लगा रही थी ना, हैंगर्स कम हो गए थे और जो स्टफ़ था वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ऑलरेडी एक बैग भर के मैं सारा लगा चुकी हूँ अलमीरा में। तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं बिल्कुल विंटर में एक मतलब एक कैप तक नहीं लेने वाली हूँ, बिल्कुल शॉपिंग नहीं करने वाली हूँ। समर्स में भी जब मैंने निकाला था तो वो बहुत सारे क्लॉथ्स हो गए थे, टी शर्ट्स वगैरह। तो पूरे समर्स में मैंने कुछ भी नहीं लिया, 3-4 टी शर्ट्स मैंने मैक्सिमम ली होंगी। और निकालने की अगर बात करी जाए तो मैं मोर देन 15 अप्रॉक्स निकाल चुकी हूँ, क्योंकि मेरे को पुरानी चीज़ें अब निकालनी है धीरे धीरे करके। तो इस बार मैं समर्स में भी सॉरी विंटर्स में भी बिल्कुल शॉपिंग करने नहीं वाली हूँ। पहले इनको यूज़ करूँगी। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अभी टैग भी नहीं हटा और मैंने बिल्कुल पहनी भी नहीं है। होता है ना, हम घर पे रहते हैं तो जो हैंडी चीज़ें होती हैं जैसे थोड़ा सा बाहर अंदर की जो फिटिंग विटिंग वाले कपड़े होते हैं ना, वो उतना चाहे वो कितने भी अच्छे लगे लेकिन हम वो रेगुलर बेसिस पे पहनना उतना ज़्यादा पसंद नहीं करते। हमको चाहिए होते हैं थोड़ा सा कोज़ी कोज़ी से जिसमें हमारा थोड़ा कंफर्ट ज़ोन हो। तो मेरे साथ भी वही होता है, मैं रेगुलर वो वाले क्लॉथ्स ज़्यादा यूज़ करती हूँ और जो दूसरे होते हैं ना वो पड़े ही रह जाते हैं, क्योंकि बाहर आना जाना इतना ज़्यादा होता नहीं है और वो फिर पड़े के पड़े ही रह जाते हैं। तो इसलिए इस बार मैं पहले सारे यूज़ करने वाली हूँ, चाहे मैं उनको एक एक बार क्यों ना पहनूँ, तो मैं वो सारे यूज़ करूँगी। उसके बाद ही कोई शॉपिंग करूँगी, चाहे समर हो या विंटर हो। और ये वाली बेटू की एक ड्रेस भी निकली थी बैग में से, आई थिंक ये 3-4 ईयर्स पुरानी है। इसके दादी या दादू लेकर के आए थे और उस टाइम ये बहुत ज़्यादा इसको बड़ी थी। उसके बाद मैंने ऐसे पैक करके रख दी और इस सीज़न ये इसको प्रॉपर आ जाती है, नेक्स्ट सीज़न भी आ जाएगी। इतनी ज़्यादा लॉन्ग थी तो मैंने निकाल करके बाहर रख दी थी, जब उठेगी तो मैं इसको ट्राई करके देखूँगी कि अब ये साइज़ में है या नहीं।
और जब तक मैंने वो सब समेटा, ये सब करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और शाम का टाइम हो गया था, अप्रॉक्स 5 सवा 5 बजे का टाइम हो गया था और मनीष भी यहाँ पे आ गए थे। मनीष आज पास में ही गए हुए थे तो इसलिए थोड़ा सा वो जल्दी आ गए थे, नहीं तो वो नाइट में ही आते हैं। तो फिर उन्होंने आते ही मेरे को बोला चाय बनाने के लिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मग भर के दूध बॉईल कर लिया था ताकि वो जो अलग अलग मेरे बोल्स हैं वो मतलब गंदे ना हो। एक ही में मैंने सारा काम निपटा लिया। पहले बेटू के लिए दूध भी बॉईल कर लिया था और साथ साथ फिर मेरे को ना कॉफ़ी पीने का मन करा, क्योंकि मनीष जो थे वो ब्रेड पकौड़ा लेकर के आए थे, कुछ खाने पीने का जैसे होता है ना शाम का नाश्ता, वो लेकर के आए थे। वैसे मनीष को इतना ज़्यादा ये सब पसंद नहीं है, बट आज उनका मन था तो वो ले आए। और फिर मैंने सबसे पहले दूध बॉईल करा, बेटू के लिए भी एक मग निकाल लिया था और थोड़ा सा मेरे को कॉफ़ी पीनी थी तो मैंने उसके लिए उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा गर्म कर लिया था। फिर उसके बाद वही उसी बोल में मैंने मनीष के लिए चाय बनने के लिए रख दी थी। उनको ऐसा वेदर चेंज हो गया ना इस टाइम पे, थोड़ा सा चाय कॉफ़ी, चाय तो नहीं कॉफ़ी या फिर बॉर्नविटा इस टाइप की चीज़ पीने का मेरे को मन करता है, क्योंकि थोड़ा ठंडी ठंडी हवा सी चल रही होती है बाहर की साइड। जब हम बैठते हैं ना, अगर वो हम अपना वुडन वाला डोर बंद ना करें तो बहुत ठंडी ठंडी सी हवा चलती है। उसकी वजह से ना मेरे को पूरा दिन मतलब अच्छी फीलिंग नहीं रहती एकदम ठंड में ना, मेरा बॉडी बिल्कुल टाइट टाइट सी रहती है और बिल्कुल मतलब अच्छी वाइब्स नहीं रहती। मेरा मन करता है कि मैं ऑलवेज स्टीमर चला के बैठी रहूँ या फिर हीटिंग बैग लेकर के बैठी रहूँ। तो इसलिए इवनिंग के टाइम पे ना विंटर्स में स्पेशली मैं अपने लिए थोड़ा सा यहाँ पे बॉर्नविटा बना लेती हूँ या फिर कॉफ़ी बना लेती हूँ। कॉफ़ी मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, बॉर्नविटा बना लेती हूँ उसकी जगह पे। और चाय वैसे मैं पीती नहीं हूँ। और उसी के बाद फिर मैंने मनीष के लिए चाय रखी हुई थी बनने के लिए, वो चाय बन रही थी और बाहर ये वेट कर रहे थे बेसब्री से, क्योंकि इनको दोबारा से जाना था। तो फिर वहाँ पे बॉयल हो रही थी तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती थी, जितना टाइम लगना था वो तो लगना ही था। तो फिर मैं यहाँ पे कुछ क्लॉथ्स वगैरह वॉश करे हुए रखे थे, वो मैंने मशीन से निकाल दिए थे और मैंने साथ के साथ बाहर यहाँ पे सूखने के लिए डाल दिए थे, क्योंकि स्पेस फ्री था अभी। और उसके बाद बस अच्छे से चाय बॉयल हो चुकी थी, उसके ऊपर मलाई भी आ गई थी, अच्छी खासी बॉयल हो गई थी। फिर आकर के मैंने फटाफट स्टेन करा। वो बहुत वेट कर रहे थे कि जल्दी करो मुझे निकलना है। तो टाइम लग जाता आने जाने में भी, और वैसे भी इवनिंग हो चुकी थी तो फिर बोल रहे थे कि फिर मतलब जाना मेरा वेस्ट हो जाएगा तो जल्दी से बना दो। तो फिर यहाँ पे मैंने चाय बनाई और साथ में ब्रेड पकौड़ा लगा दिया था। और बेटू के लिए जो मैंने दूध बॉईल करा था वो सबसे पहले निकाल करके ढक करके मैंने रख दिया था, क्योंकि अभी बॉयल था तो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आने में उसको टाइम लगता, तब तक बेटू को मैं उठा भी दूँगी। सबसे पहले था कि मनीष को चाय देना, क्योंकि चाय ठंडी हो जाती, दूध का ये होता है। ये देखो यहाँ पे आ गए किचन में, पूछने के लिए आए थे और ये देखो चाय उठा करके गए। मैंने बोला मैं ला तो रही थी बाहर, तो उन्होंने वापस वहाँ पे ला करके रख दी। मैंने कहा अब ले गए थे तो वापस क्यों रखी हूँ? तो बोलते हैं कि तुमने तो बोला मैं लेकर के आ रही हूँ। मैंने कहा मैंने पूछा था कि मैं ले आती, आप वेट कर लो। और ये देखो यहाँ पे मस्ती मजाक चल रहा है इनका, कैमरे के आगे आकर के पूछ बोल रहे थे गाइस चाय पियोगे, तो मैंने वॉइस जो थी वो म्यूट कर दी थी। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉफ़ी का जो फ्लेवर था वो मुझे कम लग रहा था, मतलब कलर आया ही नहीं था, बहुत ही लाइट सा आया था। तो उसके अंदर मैंने थोड़ी सी और कॉफ़ी डाल दी थी और उसको मिक्स कर रही थी। और उस मीठा वगैरह ना थोड़ा मेरे को ज़्यादा पसंद है, मतलब एकदम फीका या फिर बोलते हैं ना लाइट लाइट मीठा, मैं वो नहीं, थोड़ा मतलब ठीक मीठा चाहिए होता है। और उसके बाद मैं मनीष को यहाँ पे दिखा रही थी कि आप मेरी नेक पे पूरा हाथ डाल के खड़े रहे ना काफ़ी देर, तो मेरे को नेक पेन हो रहा था। और ये रहे हमारे गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। हमारे घर पे जो भी मेरे कज़न्स वगैरह या जो भी आते हैं ना, इन ब्रेड पकौड़ों के सब लोग बहुत बड़े फ़ैन हैं, क्योंकि मतलब बहुत ही सिंपल से होते हैं, बिल्कुल ही स्पाइसी मसालेदार होते हैं ना, जो बहुत हैवी हैवी से होते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं होते। इसके अंदर बेसन की ना वो बहुत ही ज़्यादा पतली लेयर लगाई होती है, खा करके ना बिल्कुल हैवी फील नहीं होता। अगर आप दो भी खा लोगे ना फुल फुल तो भी बिल्कुल लाइट, मतलब लाइट लाइट ही फील होता है, बहुत ज़्यादा मतलब हैवी से नहीं होते। मतलब बहुत मोटी मोटी बेसन की लेयर नहीं होती जो खा करके एकदम एसिडिटी हो जाए, वैसे वाले नहीं होते। काफ़ी अच्छे बनाते हैं ये वाले ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़ा मेरे को सिर्फ यही वाला पसंद है और मैं ब्रेड पकौड़े इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ। उसके बाद मनीष चले गए थे और हल्का फुल्का अंधेरा भी बाहर होने लगा था। अभी तो 5:30 पौने 6 बजे तक अच्छा खासा अंधेरा हो जाता है, मतलब इवनिंग हो जाती है। और उसके बाद फिर बेटू को उठाने के लिए मैं आ गई थी। सबसे पहले मैंने बेटू को, ताकि बच्चे उतरते हैं ना सीधा पैर नीचे डाल देते हैं और सॉक्स पहनते हुए ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है। आई थिंक सभी बच्चों को सॉक्स पहनने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, या तो फटाक से उतार देते हैं, और मतलब बच्चे ना सॉक्स जल्दी से पहनते नहीं हैं। तो इसको सबसे पहले मैंने सॉक्स पहनाई और थोड़ा सा इसको प्यार से उठाया ताकि ये पढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए। थोड़ा सा बच्चों को इस तरह से उठाओ ना तो वो थोड़ा
मतलब ये तो इसके साथ ये है कि अगर मैं इसको प्यार से उठाती हूँ ना तो ये इसका मूड बहुत अच्छा रहता है। और भैया एग्ज़ाम चल रहे हो तो बच्चे का मूड अच्छा रहना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे बहुत मूडी होते हैं। अगर उनका दिमाग नहीं है पढ़ने में, अगर वो कहीं और एंगेज है, तो कुछ भी पढ़ा लो उनको समझ आएगा ही नहीं। कुछ भी कर लो उसके लिए, पूरे दिन चिल्ला लो, रात चिल्ला लो, उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मूड अच्छा रखना एग्ज़ाम्स में बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली छोटे बच्चे जो होते हैं ना, क्योंकि उनके लिए पास होना फेल होना क्या होता है उनको कुछ नहीं पता होता, मतलब इतना समझ नहीं होती ना उनको। तो इसलिए एग्ज़ाम्स चलते हैं ना तो मैं इसको बहुत पैम्पर करके रखती हूँ, इसके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ, बिल्कुल इसका दिमाग ना एकदम स्ट्रेस में ना आए, एकदम हैप्पी हैप्पी सी रहे। तो मैं इसके साथ मतलब फ्रेश मूड रखती हूँ। तो इसको प्यार से मैं पुचकार करके उठा करके आई, और साथ साथ मैंने बेड भी बना दिया था, नहीं तो फिर वो फैला हुआ अच्छा नहीं लगता ना। जितनी बार बेडरूम में जाओ तो वो मैसी मैसी सा बेड ऐसे लगता है रात का रखा हो। तो फिर मैंने बेड को भी सेट कर दिया था, और बेटू के लिए जो मैंने बॉयल मिल्क करा था उसके अंदर बॉर्नवीटा डाल करके बेटू को दे दिया था, और जो भी उसको पढ़ना था वो मैंने उसको पढ़ने के लिए दे दिया था, और मैं अपने काम पे लग गई थी। थोड़ी सी ठंड हो जाती है ना इस टाइम पे, जो फ्लोर होता है काफ़ी ठंडा होता है, तो मैंने मैट ले ली थी मंदिर वाली। और मेरे को सरसों का साग जो था, मतलब सरसों ही थी उसमें, और अभी कुछ था नहीं। जो मैंने सुबह लिया था दिखाया था कि उनके पास कुछ था ही नहीं, तो फिर सरसों सरसों मैंने ली थी। तो वही साथ के साथ मैंने कहा साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो थोड़ा बिज़ी टाइम होता है, और जो फिर आफ्टरनून का टाइम होता है वो थोड़ा सा, या तो मतलब ये जो बचे हुए काम होते हैं वो निपटा लूँ, या फिर वो इस टाइप का कुछ सब्ज़ी वगैरह साफ़ वाफ़ करके रखनी हो तो वो टाइम कर सकती हूँ। बट आज मेरे को क्लॉथ्स वगैरह को समेटना ज़्यादा ज़रूरी था, तो वो टाइम मैंने वहाँ कंज्यूम कर लिया था। तो इस टाइम पे मेरे को यहाँ पे मतलब ये वाला काम निपटाना था। तो बेटू को जब तक मैं उसके साथ बैठूंगी ना वो घूमती रहेगी, क्योंकि उसको कुछ समझना था। तो मैंने उसको वेट करने के लिए बोला था, तो मैंने फटाफट से अपना मतलब फ़ास्ट स्पीड में फटाफट साग वाग साफ़ करा, मतलब सरसों वगैरह साफ़ करी, और बैठ गई थी फिर बेटू को लेने के लिए। और मैंने यहाँ पे उसके बाद फिर कैमरा वहाँ से बंद कर दिया था, उसको सारे डाउट्स वगैरह क्लियर करे। और ये देखो कह रही थी मैं बंद करूँगी कैमरा, फिर अच्छे से समझा करके आ गई थी। और उसके बाद सुबह से ये बर्तन भी इकट्ठे हो गए थे, आज टाइम नहीं मिला था, क्योंकि फटाफट से बेटू को लेने चली गई थी नहा धो करके। और उसके बाद जो दोपहर का टाइम था उस टाइम पे क्लीन कर दी, तो फिर उस टाइम मेरे पास दूसरा काम था, वो पूरा बैग मेरे को समेटना था। उसके बाद ये टाइम हो गया था, और इवनिंग में भी जैसे मनीष आ गए थे, अदरवाइज़ मनीष इवनिंग में होते नहीं है, तो वो चाय पानी का भी जो टाइम था वो कंज्यूम हो गया था। उसके बाद फिर मतलब साग साफ़ करना पड़ा, तो थोड़ा सा ये टाइम हो गया था मेरे को बर्तन क्लीन करने का टाइम ही नहीं मिला सुबह से। तो ये सुबह के से ही बर्तन मतलब प्रॉपर सुबह से तो नहीं थे, जो कुकवेयर्स थे वो सारे मैं वॉश कर चुकी थी। आफ्टरनून से बोल सकते हो, जो हमने लंच वंच करा था वो था। और अभी जो इवनिंग में मिल्क वगैरह कॉफ़ी और टी वगैरह बनी थी, और जो स्नैक्स वगैरह था उसके बर्तन थे, तो साथ के साथ वो मेरे को निपटाने थे, वरना फिर डिनर टाइम में जो था वो डबल हो जाते, और फिर बिल्कुल ओवरफ्लो जो सिंक करती है ना, बिल्कुल हाथ डालने का भी मन नहीं करता है। तो बर्तन तो साथ के साथ क्लीन कर दो ना तो ही ठीक लगता है, वरना फिर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और खड़े खड़े ना फिर ठंडे पानी में ठंड सी लग जाती है। बेटर होता है कि साथ के साथ क्लीन करते रहो, इकट्ठे मत करो। और साथ साथ यहाँ पे बेटू भी मेरे से जो भी चीज़ें उसको डाउट था वो पूछने के लिए आ रही थी, बट मेरे को था कि मैं सारे काम अपने निपटा लूँ। इस टाइम पे मैं उसको नॉर्मली जो पूछनी होती है चीज़ें वो टाइम पे पढ़ा देती हूँ, उसके बाद जो फाइनल रिवीजन होती है मैं उसको बेड टाइम पे ज़रूर कराती हूँ। तो जब तक इसके एग्ज़ाम चलते हैं मेरे को ये होता है कि मैं अपना सारा काम निपटा करके 9:30-10 बजे तक बेड पे आ जाऊँ, और 10 बजे से 11 सवा 11 बजे तक इसको प्रॉपर टाइम दूँ, जिसमें मेरे को बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी काम छोड़ करके मेरे को बेड से उठना ना पड़े। फाइनल रिवीजन मैं उसको ज़रूर कराती हूँ नाइट में। और बीच बीच में आ रही थी जो भी उसको पूछना था। और यहाँ पे मेरे बर्तन वगैरह भी सारे अच्छे से क्लीन हो गए थे। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।